ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है वो शिव बाबा का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना भोले बाबा के भंडारे से हो रही है। क्या कहा बाबा ने? हमारे पास जो कुछ है किसका है? माया का। ये रावण राज है। जो भी चीज़ें हमारे पास है, इन आँखों से जो भी कुछ दिख रहा है वो सब माया की है। तो ये सब चीज़ भगवान हमसे मांग रहे हैं। तो इन आँखों से क्या दिख रहा है? ये दुनिया, ये धरती, ये लोग, ये मेरा शरीर, हाँ, ये हमारे विकारी स्वभाव संस्कार जो इस दुनिया के हमने अडॉप्ट कर लिए, वो सब कुछ रावण का है। भगवान वो लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी नहीं थी, हमने अडॉप्ट किया है। हाँ, वो कौवा वाली कहानी याद है ना सबको? हम्म? कौवा को प्यास लगी थी और उस मटके में एकदम नीचे में पानी था, तो उसने छोटे छोटे पेबल्स डाले, पत्थर डाले और जल ऊपर आ गया। तो हमारे अंदर हमारा जो पानी है, आत्मा का गुणों वाला पानी, वो सब नीचे एकदम डीप रूटेड चला गया है। तो उसको ऊपर लाने के लिए भगवान को देना है, तो इसके लिए उसमें कुछ डालना पड़ेगा। छोटे छोटे ज्ञान के रत्न डालने पड़ेंगे। यही है वो ज्ञान रतन जो भगवान हमें देने आए। हम थर्स्टी क्रो है ना, हम सब प्यासे हैं ना, सुख शांति आनंद शक्ति के प्यास में है ना। तो अपनी प्यास बुझानी है तो इन ज्ञान रत्नों के पेवल अपने मन के उस घड़े में डालना है जहाँ सुख शांति आनंद सब सोई पड़ी है, नीचे दबी पड़ी है, उसको उठाना है। और जैसे कि कोई बाल्टी में गंदा पानी है तो उसे परमात्मा ज्ञान के टैप के नीचे रख दो, तो उसमें से जो गंदा पानी है वो सब अगल बगल छलकेगा ना। तो वही सब है हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष, जो भी, जो वैसी बातें जो हमको फंसा रही है, वो सब चीज़ भगवान मांग रहे हैं। ये सबको देना है ना। हम्म? तो बाबा ने कहा ना, निश्चय करो। सबसे पहले तो निश्चय करना है कि परमात्मा हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, आ चुके हैं, भोले बाबा आ गए हैं। और जो कुछ भी हमारा है रावण का है, ये चीज़ें हमें भगवान को देना है और ट्रस्टी होकर संभालना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, भगवान की तरह मैं निमित्त हूँ, मेरा अपना यहाँ कुछ भी नहीं है। जब ये सोच लेंगे ना कि भोले बाबा के भंडारे से मेरी पालना हो रही, भगवान मुझे पाल रहे हैं, भगवान मुझे चला रहे हैं, मैं एक छोटा बच्चा हूँ। छोटा बच्चा को कैसे माँ बाप पालना करते हैं, तो उसी तरह से बन जाओ। ठीक है, ये भगवान बोल रहे हैं। प्रश्न, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? पूरा बलि, भक्ति में बलि की परंपरा है ना। हम्म? एक आत्मा ने पूछा भी था बलि का अर्थ। तो बलि चढ़ना, बलि भगवान को बलि चाहिए हमारे मैपन के, हमारे अहंकार के, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। भगवान को बलि चाहिए, देवी देवता को बलि चाहिए। तो जो जानवर मैं में करता है, जैसे बकरा भैंसा, उनकी बलि दे दी, वो तो ईजी है, निरीह जानवर को पकड़ करके मार देना। उसे अपनी कामना सिद्धि करना कि हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, हमने बहुत बड़ा काम किया, जबकि पता नहीं हमने बहुत बड़ा पाप किया। तो बलि चढ़ाना है अपने अहंकार की, अपनी नेगेटिव पॉइंट की, अपनी उन विचारों की जो हमें उल्टे दिशा में ले जा रही है। अब जैसे कि निर्माण बने, बाबा बोलते हैं नम्रता का कवच धारण करो, निर्माण बनो। तो निर्माण हम मतलब देख के भी करते हैं। जब किसी से बहुत ज़रूरत होती है ना, तो सॉरी मीठा बोलेंगे क्योंकि हमें उससे अभी ज़रूरत है। लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती है तो हम सॉरी थैंक यू ये सब भूल जाते हैं। ये जनरल थिंकिंग है, सबके मन में ऐसा होता है। नहीं बोलेंगे, कह रहे क्या मतलब है, क्यों उनसे बात करें, क्यों क्लियर करें। ठीक है, तो हमें हमेशा देने वाला बनना है। जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं उस वक्त भी निर्माण रहे हैं, अहंकार में नहीं कि हमने तो इतना किया। जहाँ ये सोचे यही मैंपन है, इसकी बलि भगवान मांग रहे हैं। इसकी बलि, किसी भी चीज़ में बिल्कुल नहीं फंसना है कि मैंने किया। हर बात में छोटा बनकर रहना है, नन्हा घास बनकर। नन्हा घास, कितना भी गाड़ियाँ चलती है, कुछ भी होता है, लेकिन फिर दब जाता है उस वक्त, लेकिन फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है ना। तो ये भगवान हमसे मांग रहे हैं। और कुछ बुरा कर्म करेंगे तो उसकी सजा भी हमें मिलेगी। तो भगवान हमें अच्छा कर्म सिखा रहे हैं कि खुद भी कौड़ी से हीरा बनो और औरों को भी बनाओ।
धारणा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाबा की याद में रह ब्रह्मा भोजन बनाना है। हृदय को शुद्ध कब रखेंगे? शरीर को शुद्ध तो हम रखते हैं, पौष्टिक चीज़ें खाते हैं। आत्मा और हृदय की शुद्धि के लिए जो भी हम बनाए, जो भी कुछ करें, वो भगवान की याद से उनकी किरणों की छत्र छाया के नीचे बैठ कर करें। चाहे जल पी रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, भोजन परस रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान की याद में, तो वो भोजन हमारा शुद्ध हो जाएगा। वैसे भी आज जो बाजार से सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, वो सब में दवाओं से, कीटनाशक का छिड़काव से ही आज उपज रहा है कोई भी चीज़ है। तो वैसे भी वो तुरंत वैसे खाने लायक तो है नहीं। कितना भी आप धोगे, गर्म पानी से तो आप उतना धोते, हाँ कोरोना के समय में सब लोग धो रहे थे, लेकिन जनरली तो घर में गर्म पानी से नहीं धो रहे हैं। तो चलिए हम धोए, 2-3 पानी से धोए, लेकिन क्या फिर भी वो तो है रावण की ना, उसकी दुनिया की चीज़ है। अभी बाबा ने क्या बोला, इन आंखों से जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो सब माया का है। तो यदि हम ईश्वरीय याद के बिगड़ खाएंगे तो समझो कि माया का खा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो आसुरी संस्कार है, माया की चीज़ें जो हमने अडॉप्ट की है, वो बलवती होगी, वो बलवान होगी। आए समझ में? ये आध्यात्मिक रहस्य है। ऋषि महात्मा भी या पुराने ज़माने के आदि पूर्वज हमारे भोजन जब आता था तो उसको प्रणाम करके चारों तरफ से जल छीट कर नमन करके खाते थे। मतलब भगवान के भंडारे से उनको स्वीकार करा कर भोजन ग्रहण करते थे, है ना? तो यही चीज़ जो हमारे पूर्वज करते थे, क्योंकि उस वक्त वे ईश्वर के निकट थे, उनका मन पवित्र था, दुनिया भी इतनी पतित नहीं हुई थी, सात्विकता थी। तो फिर से वो चीज़ भगवान लाने के लिए आप पहुँचे हैं। तो वही हमें सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा ना, बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है और खाना है, खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। जो भी अंदर कमी कमजोरी है उसको हटा देना है। अब कमी कमजोरी समझ में भी तो आनी चाहिए। चलिए कहानी सुनते हैं। एक अमीर आदमी अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत परेशान था। जब भी वो बेटे को आदत छोड़ने को कहता, एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे छोड़ दूंगा। और कभी भी आदत छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता था। जब भी उसके पिता बोलते थे हाँ छूट जाएगा पिताजी, छूट जाएगा। उन्हीं दिनों गांव में एक महात्मा जी पधारे। उस आदमी ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वही मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम आपको बगीचे की सैर कराते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बच्चा बोला, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ना छोटा सा पौधा था। ऐसा कहते बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़े थोड़ी दूर तो देखा कि थोड़ा सा उससे बड़ा पौधा था। उन्हें इशारा किया, क्या तुम इसे उखाड़ सकते हो? बेटे को तो लगा कि अब तो मेरी एक ताकत की परीक्षा हो रही। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने उसे भी थोड़ा सा मेहनत लगने उखाड़ दिया। काफ़ी प्रयत्न, हाँ उखड़ ही गया। फिर वे आगे बढ़े। कुछ देर के बाद महात्मा जी ने एक उससे भी थोड़ा ऊंचा पेड़ को इशारा किया। बेटे को थोड़ा मेहनत लगा लेकिन फिर भी उसको उखाड़ दिया। इसके बाद महात्मा जी ने बड़े से पेड़ को बोला, इसको उखाड़ो। क्या बोलता हो? बोलता ये तो बहुत मजबूत है, इसे उखाड़ना असंभव, ये तो पेड़ बन गया है। तो महात्मा जी ने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसे ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब वे छोटी होती है ना, नई नई होती है, उन्हें छोड़ना आसान होता है। जैसे जैसे वो पुरानी हो जाती है तो उन्हें छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी सुंदर रीति से उस बच्चे को समझाया गया ना। तो हम भगवान, हम बच्चों की कहानी है। हम कहते हैं सुन रहे हैं, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन नहीं, करते जाना है हमें। और कोई भी चीज़ अभ्यास से, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब हम अभ्यास करेंगे, बहुत काल का अभ्यास होगा, तभी हम उसमें आगे नंबर ले सकते हैं। अब जैसे स्कूल में भी इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है, बच्चे से वो लिया जाता है, जैसे क्लास टेस्ट हुआ, सब ये हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ, उन सब का भी एक रिकॉर्ड होता है। और फाइनल एग्ज़ाम भी देना है। तो जो बच्चा इंटरनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है, थ्रू आउट साल भर बहुत अच्छा है, और फाइनल एग्ज़ाम में उसके थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी ऑल होल समेटिव देख करके ना उसको नंबर दे दिया जाता है कि नहीं, इसका पूरा होल
साल भर का इंटरनल एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छा है, उसके बेसिस पर उसको नंबर दे दिया जाता है। तो देखा, हम समझेंगे ना कि हम लास्ट समय में कर लेंगे, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। यदि हम अभी से अभ्यास शुरू से ना करें तो भगवान भी हमें नंबर नहीं देंगे। हुँ? तो अभ्यास अभी से कर लें, अभी से अपने आप की चेकिंग करो, तो वो हमें लास्ट समय में विजय दिलाएगा। है ना? बड़ी बात वरदान है, सब फिक्राते बाबा को देखकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। फिर बाबा ने वही बोला, सब फिक्राते मुझे सौंप कर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे बनो। एक छोटा बच्चा क्यों बेफिक्र होता है, क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि न उसे अतीत का डर है, अतीत का दुख है, न भविष्य का चिंता है। वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, कुछ भी उसे दिखा दो एकदम खुश हो जाता है, खिल जाता है। कभी ये नहीं सोचता कि किसी ने मुझे मतलब से दिया है, मैंने उसे ये दिया था, उसने ये दिया, वो किया, नहीं। वो एकदम निश्चल, निर्मल, पवित्र होता है। इसीलिए छोटे बच्चे सबको आकर्षित करते हैं। तो भगवान हम सबको वैसा ही बना रहे हैं, इतना आपके अंदर इतनी रूहानी आकर्षण हो कि सबको खींचो, क्योंकि आप प्रेजेंट में रहते हो। प्रेजेंट के बारे में है ना, प्रेजेंट माना गिफ्ट। किसी को प्रेजेंट देते, प्राइज देते ना, तो ये प्रेजेंट मोमेंट, ये वर्तमान समय हमारे लिए ईश्वर द्वारा दी गई गिफ्ट है। सब स्वीकार करें। ये भी हमने रेशियो निकाला है, बाबा बताते हैं कि जैसे 100% का हिसाब है, तो उसमें हम 50-50 अतीत में रहते हैं, चलिए, और मतलब 45% रहते हैं भविष्य में, बस 5% देते हैं वर्तमान को। इसीलिए हमारे पास बस 5% लायक ही क्षणिक सुख है या शांति है। तो वर्तमान में रहना है सबको, प्रेजेंट मोमेंट भगवान का गिफ्ट है, उसको स्वीकार करना है। मेरा जब कहेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, तेरा कह दो, भगवान को सौंप दो, तो सब इजी हो जाएगा और भगवान के प्यारे बनेंगे और सदा उनके दिल तख्त पर विराजमान रहेंगे। स्लोगन, किसी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ड्रामा, ये संगम युग का कल्याणकारी ड्रामा है, जिस युग में भगवान आए हुए हैं। तो ये युग ही वरदानी युग है। इस युग में कुछ भी हो रहा है तो आपको सिखाने के लिए हो रहा है। ड्रामा का हर एक एक्ट कल्याणकारी है। कुछ भी बातें जो आती है, आप भले उसमें फंसते हो, आपको लगता है कि हम बहुत उलझ गए, लेकिन वो जाते जाते आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है ना। कोई बहुत बातें बोल रहा है, कुछ हो रहा है, तो क्या सिखा? आपको सहन शक्ति सिखा रहा है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, है ना। हर एक चीज़ में वो अष्ट शक्तियाँ शामिल हैं। तो उन अष्ट शक्ति को धारण करना है तो उसके पेपर तो आएंगे, तभी तो हम समझेंगे ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।